हाँ नमस्कार दोस्तों। आज अपन अगली कक्षा में आपको YouTube चैनल पे रामराज मीणा मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज अपन अगली क्लास लेने वाले हैं कक्षा 8 की जो बोर्ड की कक्षा है, उसमें अपन मजे से पढ़ेंगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर जैसे आप टीवी में जैसे देखते हैं फिल्म वगैरह, वैसे आप जैसे क्रिकेट का मैच हुआ, कुछ भी मैच हुए जो एडवर्टाइज वगैरह देखते हैं, इस प्रकार से अपन आज इसी प्लेटफॉर्म पे इस क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं बीजगणित के। जो अगले इस प्रकार देखिए, आप क्वेश्चन नंबर कार्यपत्रक 25 स्टार्ट करने वाले हैं। आज कार्यपत्रक मोस्ट इंपोर्टेंट है 25। इसमें अपने क्वेश्चन कहीं इजी है, लेकिन इसको अपने को समझेंगे तब आपको इजी लगेंगे। देखो मैं हल कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, पदों एवं गुणांकों को पहचानें। पद कितने हैं, कौन सा पद है, इसके गुणांक क्या है, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, आपके पास संख्या है, आपकी इसे देखो दिखाई दे रही है आपको संख्या 5xy z स्क्वायर - 3z स्क्वायर। ये इसका पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है। ठीक है, अब देखो मैं लिख रहा हूं पहले का आंसर, इसका आंसर लिख रहा हूं पहले का। पहले पद कौन सा, 5xy z स्क्वायर का गुणांक बेटा xy z स्क्वायर का गुणांक, इसके साथ में कौन सी संख्या है बेटा 5। इसका मतलब इसका गुणांक कितना हो गया 5। कितना हो गया, इसके साथ में जो संख्या है वो क्या है, इसका गुणांक। पद पहला हो गया गुणांक। फिर इसके बाद में इसका देखो ये हो गया। अब ये दूसरा पद, दूसरे पद क्या, दूसरे पद बेटा 3zy का गुणांक। इसका मतलब पद तो क्या हो गया, लेकिन माइनस भी देर का तो माइनस आ जाएगा। अब देखो इसका अगला पद जो देर का है वो क्या है, आप देखिए इधर जेड वाई, इस जेड वाई का जो गुणांक है इसके संख्या साथ में कौन सी बेटा -3 है ना, तो इसका गुणांक कितना हो गया बेटा -3 हो गया। कहने का मतलब ये इसके साथ में जो संख्या वो क्या हो गया, इसका गुणांक है। अब बेटा इसको आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा 1 + xy प्लस पहला पद क्या है 1। पहला पद क्या बेटा इसका, पहला पद 1 का गुणांक कितना होगा बेटा, 1 का गुणांक क्या होता है, कुछ भी नहीं इसमें, तो 1 क्या होगा 1 हो गया। बेटा इसका दूसरा पद क्या है x है, तो दूसरा पद x का गुणांक है। बेटा देखो आप x का जो गुणांक है इसके साथ में कोई संख्या नहीं है। अगर आपके पास x में कोई भी संख्या नहीं है तो आप क्या मानेंगे, उसका गुणांक 1 होगा, उसका गुणांक 1 होगा। इसका गुणांक क्या हो गया 1। फिर तीसरा पद बेटा, तीसरा पद क्या हो जाएगा आपके पास, तीसरा पद क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब बेटा देखो x स्क्वायर की संख्या साथ में है, कोई संख्या साथ में लिखी हुई है इसके, नहीं लिखी हुई तो गुरु जी 2 लिखी हुई, अरे 2 नहीं हो तो घात में इसके संख्या लिखी हुई है आगे पीछे, लेकिन इसका जो इसके साथ में तो मैंने क्या बोला आंसर 1 बोला। क्या बोला 1। इसका मतलब उसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। आपके पास ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हल करो। एक बार बता, xy z स्क्वायर का गुणांक 5, इसलिए आंसर 5। zy का गुणांक -3, इसका गुणांक -1, 1 का गुणांक 1, x का गुणांक 1, x स्क्वायर का गुणांक 1। अब तो देखो इसके बाद में पढ़ने अगला जो तीसरा जो पार्ट है, इसका क्या है तीसरा पार्ट है, इसके 3 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे। और 3 क्वेश्चनों से आपको लग जाएगा कि गुणांक क्या होता है और क्या क्या है चीज। देखिए बेटा, अब इसके बाद में आप तीसरा पार्ट मैं कह रहा हूं, तीसरे पार्ट में मुझे तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि इसमें बटे हुए संख्या है। क्या है बटे हुए संख्या, बटे हुए संख्या तो है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बटे हुए संख्या जो कठिन होता है उसको तो आसान बनाना इजी होता है, जो क्वेश्चन कठिन होता है उसको करने का मजा आता है, क्योंकि इजी को तो सब लोग कर लेते हैं और कठिन को अपन करेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। ये तो इसका देखो आप तीसरा जो पार्ट है लिखेंगे अपन, तीसरा पार्ट x, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। पहला पद, इसका मतलब पहला पद x बटे 2 है ना, पहला पद x बटे 2 का गुणांक, पद और गुणांक पता ना आपको दोनों। पद से क्या हो गया x बटे 2, गुणांक क्या है देखो इधर देखिए आप ध्यान से, x बटे 2 लिखा हुआ है, x बटे 2। इसका मतलब x के साथ में कौन सी संख्या, x के साथ में कोई सी संख्या है क्या और दूसरी, इसका मतलब 2 है, लेकिन अंश में तो कुछ भी नहीं है बेटा, हर में है 2 तो
अंश में तो कुछ नहीं, इसका अंश में 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा 1/2 और x, क्योंकि x तो x से गुणा करेंगे x/2, वैसे कैसे होगी, इसका मतलब 1 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब x के साथ में ऊपर तो क्या आता 1 और नीचे क्या है 2, 1 कहां से, क्योंकि 1 तो था ही नहीं, लिख रहा आप जबरदस्ती लिख रहे हो, ये नहीं जबरदस्ती नहीं लिख रहा हूं मैं, इसके साथ में कोई भी संख्या तो सर ने क्या बोला था, उसका गुणांक 1, इसका मतलब 1 तो ऊपर और 2, इसका मतलब 1/2। फिर दूसरी संख्या, दूसरा पद क्या बेटा आपके पास y/2 का गुणांक। अब बेटा y/2 का गुणांक, y/2 इसी प्रकार ये भी, इसका मतलब इसका भी y का गुणांक इसके कुछ ही नहीं है तो 1 और 1/2 नीचे हमने दिया हुआ। इसी प्रकार देखो तीसरा पद कौन बताएगा, अभिजीत जैन बताएगा या अभिषेक शर्मा बताएगा, तो देखो अभिजीत जैन बताएगा या शर्मा और जैन दोनों में से एक बताएगा, बोलो इस माइनस का पद तो क्या होगा xy का गुणांक, तो प्लीज स्टैंड अप अभिजीत जैन, क्या होगा इसका आंसर, xy का जो गुणांक है वो आपके पास कितना है, xy के गुणांक के, चलो मैं आपके पास एक इनका टाइम देता हूं, आप बताइए इसका आंसर। हाँ चलो ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर राइट है। xy का जो गुणांक है वो आपके पास -1 होगा, कितना होगा बेटा -1, क्यों, क्योंकि जो x था xy था, इसका जो गुणांक था माइनस था, लेकिन वो गुणांक में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है और ये माइनस है, इसका मतलब -1 उसका आंसर होगा। जो अभिजीत जैन ने बताया उसका आंसर करेक्ट है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार इसको आप उतार लीजिए, जानना चाहिए तो नोट तो करना ही है बेटा आपको, आपका एग्जाम होने वाला है, तुरंत जल्दी आ रहा है, 5 तारीख को होएगा 10 मई को। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लेके आ रहा हूं तीसरा, कौन सा क्वेश्चन नंबर लेके आ रहा हूं, डेज वर्क में तीसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो तीसरा क्वेश्चन नंबर उतार लिया होगा आपने सबको, देखो मैं डेज वर्क से लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट है, क्या है मोस्ट, इसमें लिखा हुआ इसका पहला पार्ट AB माइनस BC, फिर इसके बाद BC माइनस CA और CA माइनस AB, ये आपके बेटा आपके पास क्वेश्चन है, इसका आपको क्या करना है, योग कीजिए, निम्नलिखित जो मान दिए हुए हैं उनका क्या करना है आपको, निम्नलिखितों का योग करना है, ये जिसका मान है योग करना है, योग, अरे मुझे योग तो हमारे को सबको आता है यार, क्या जोड़ सिखा रहे हो, नहीं ये जोड़ बीजगणित की है, ये जोड़ किसकी है, बीजगणित की, आपको इसको मशगूल होकर बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे और जोड़ बिल्कुल आपको आसानी से आ जाएगी, गुणा भी आ जाएगा, भाग भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इस चैनल के साथ आप बने रहिए सदा। अब देखो इसके बाद में लिख रहा हूं मान AB माइनस BC लिख दिया बेटा, पहला जो ये है कोमा से पहले ये जो पहला पार्ट था लिख दिया मैंने। अब देखो बेटा जो भी पार्ट लिखेंगे अपन, एक जाति के एक तरफ लिखेंगे, दूसरी जाति के दूसरी तरफ लिखेंगे, अपन कहीं जाते हैं, कहीं भी जाते हैं अपन, कहीं भी अपने फंक्शन में जाते हैं, तब अपने पास ऐसे बोल दिया जाता है कि आपको इस जैन समाज के इधर बैठना है, मेढ़ा समाज के इधर बैठना है और ब्राह्मण समाज के इधर बैठना है, तो आप क्या करेंगे, आपकी जिस जाति का आपकी तरफ होगा उस तरफ जाके बैठेंगे अपन। ऐसा तो नहीं है कि जैन ब्राह्मण से ब्याह कर ले, नहीं करेगा ना, करेगा तो जब उसकी कास्ट में अपने जो सामाजिक धर्म के अनुसार जो भी बनेगा उस प्रकार से कर पाएंगे अपन। ऐसे नहीं कर सकते कि अपन इससे कैटेगरी के इससे शादी कर ले इससे, लेकिन सामाजिक परिवार से जो जुड़ा हुआ और जिसकी इज्जत है वो उसी तरीके से कानून कायदे समाज को अपने मूल्यांकन करते हुए जो भी काम करेगा वो सत्य से ही काम करेगा, ठीक है। अब आप इसी प्रकार इसी में भी क्या है, एक एक जाति को एक एक तरफ कर लो, दूसरी जाति को दूसरी तरफ कर लो, जो बचेगा जो बच जाएगा, जो नहीं बचेगा उसको एक तरफ कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे अपन कभी भी कि इस जाति में तो ब्राह्मण लोग बैठे हैं, इस जाति में जैन बैठे हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कभी भी कि इसके साथ नहीं है तो भी इसके साथ नहीं है तो भी इसके साथ। जो आपको बना दिया रूल, जैसे मीना और जाट, तो दोनों तरफ से जो जातियां हैं, संसार में कई जातियां हैं। मैं ऐसे समाज की आपकी किसी समाज की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं समाज किस प्रकार से उदाहरण लेके बता रहा हूँ। कोई सी समाज मान लो, कोई दिल मान लो,
ग्रास्य जाति के मान लो, कोई सी जाति मान लो, लेकिन उसको अलग अलग जगह बिठाएंगे अपन। अगर मान लो उसके बोलना कि इसके आया, इसको पुरस्कार यहाँ मिलेगा, ब्राह्मण समाज को यहाँ मिलेगा, जैन समाज को यहाँ मिलेगा, जाट समाज को यहाँ मिलेगा, गुर्जर समाज को यहाँ मिलेगा, तो आपको अलग अलग बिठाना है, अलग अलग देना है, ठीक। इसका मतलब इसी में भी एक ही जाति के जो है अपने मान लिए जो है ना, इसको अपन मान लें ये भी क्या है, व्यक्ति है, एक ही जाति बिठाएंगे इसको। अब ए बी बी सी, अब इसमें देखो क्या बीसी और सीए है क्या, इसका मतलब बीसी तो है, बीसी के नीचे तो क्या लिख देंगे, बीसी लिख देंगे, क्योंकि इसका जाति का मिल गया, बिठा दिया जाति वाले को। माइनस सी ए क्या है, क्या नहीं, इसका मतलब इसको थोड़ा दूर बिठा दो, थोड़ा सा, ऐसा नहीं अलग ही कर दे, अलग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर बिठा रहे हैं, बाकी इसको भी बाद में पूरा ले जाएगा। सी ए तो काम आएगा, ये अगर घुस गया ना, ये अगर नाराज हो गया ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा उसका। अब इसके बाद में दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया इसका आपका। तीसरा पार्ट देखिए सी ए, सी ए इसका मतलब इसमें है सी, इसका तो कोई नहीं मिला, साथ ही ये किसके हैं, प्लस का, माइनस ए बी, माइनस ए बी इसका मतलब इसके साथ में मिलेगा, यहाँ तो था नहीं इस पार्ट में, तो बेस कर दो, इस पार्ट में था, तो इसका मतलब ए बी किसका था बेटा, माइनस का था, किसका था, माइनस का था। अब देखिए बेटा इसके बाद में ऐसे एक लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, और इसका आपको क्या करना बेटा, योग करना है, क्या करना है, योग, इसकी जोड़ करनी है आपको। तो देखो बेटा आप जोड़ करेंगे, एक जाति के मैंने एक तरफ बिठा दिया, दूसरी जाति के दूसरी तरफ बिठा दिया, तीसरी जाति को तीसरी तरफ बिठा दिया, इसमें तीन ही जातियां थी, एक तो ये, एक दूसरी, एक तीन जातियां थी, तीनों जातियों को अलग अलग बिठा दिया, और इसका हल कर देते हैं कि जो भी उसको पुरस्कार मिल रहा है, जितने पैसे उनके हिस्से में आते हैं वो बांट देते हैं। इसका मतलब इसमें क्या करना है, जोड़ करना है, क्या करना है, जोड़ करना है, इसका मतलब पैसा कलेक्शन करना है, कोई बांटने का काम नहीं करता इस दुनिया में, सब पैसे इकट्ठे करने का काम करता है, इसका भी इकट्ठा करना आपको। प्लस का ए बी माइनस का ए बी, इसका मतलब ये तो कट गया, क्या कट गया, ए बी, और रेड पेन से अंकित कर रहा हूं चिन्ह को, ये प्लस का ये माइनस का, इसका मतलब प्लस के जैसे मेरे पास 5 है, प्लस के 5 पर माइनस के 5, तो 5 में से 5 गया, क्या बचा, 0, इसका मतलब ये तो कट गया, क्या हुआ बेटा, ये से कट गया, माइनस प्लस हो गया था, ये भी माइनस ये भी प्लस, का मतलब ये भी कट गया, और सी ए प्लस माइनस, और ये भी कट गया, इसका मतलब बेटा नीचे तो क्या बचा, क्या बचा बेटा, 0 बचा, कुल मिला के इसका पूरा जो आंसर बचा है 0, कट गया, क्या आंसर आ गया, 0, इसका आंसर आ गया, वो सर्व सत्य है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आपने बिल्कुल मारवाड़ी भाषा में पढ़ा है। देखिए साथियों इसका दूसरा क्वेश्चन आओ, a माइनस बी ए प्लस बी, b माइनस सी ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी। आपको इसमें मैंने कहा था ना कि एक एक जाति के एक एक तरफ करना है, इसका मतलब इसको करेंगे एक एक तरफ। तो देखो ये पहला पार्ट है इसका, ये सेकंड पार्ट है इसका, ये वाला, और ये वाला तीसरा पार्ट, ये वाला मैं लिख रहा हूं फर्स्ट a माइनस बी प्लस ए बी, a माइनस बी प्लस ए बी लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे, जाति के बाद देखेंगे, जाति देखेंगे उसकी, उसी के ऊपर एंड उसको विराजमान करवा देंगे, b माइनस सी, इसका मतलब b है क्या यहाँ, हां प्लस का, माइनस सी है क्या इसमें, नहीं, इसका मतलब c आगे लिख दिया, नहीं है इसमें क्या, फिर इसके बाद प्लस bc है क्या इसमें, नहीं, इसका मतलब प्लस bc लिख दिया, जो नहीं है उसको आगे लिखते जाओ। देखो b के नीचे b लिख दिया, c तो c के है नहीं, c तो इसके अलग लिख दिया, फिर इसके बाद bc भी है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसको भी लिख दिया। फिर इसके बाद तीसरा पार्ट है, ये तीसरा वाला c है क्या इसमें, कहीं है क्या c है, नहीं रहा, ये रहा c प्लस का लिख दिया, वो तो माइनस का था या प्लस। फिर इसके बाद में माइनस ए है, देखो ये माइनस ए, फिर इसके बाद में प्लस ac है क्या, नहीं है, इसका मतलब प्लस ac पूरा, bc नहीं ac पूरा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे अपन, इसे लाइन खींच देंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, ये आपके पास विधि फर्स्ट है, क्या है, विधि फर्स्ट, विधि एक और सेकंड वो भी बताएंगे आपको, अभी आपको इसी प्रश्न में हल करेंगे, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं, दूसरी विधि से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, देखो जो इजी लगे वो कर देना। अब जो हल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो जो कट रहा है उसको काट दें, a प्लस का ये माइनस कर दिया, माइनस का b है, प्लस का b कट गया, क्योंकि b माइनस का प्लस का b कट गया, और c प्लस का माइनस का कट गया, क्या बचाएगा, देखो ab, इधर कुछ भी नहीं बचा, प्लस देखो ab प्लस bc प्लस ac, ये दोनों ही तो मान बचे बेटा, दे दिया bc प्लस ac दो ही मान बचे, इसके अलावा ये तो कट गया,
और ये भी बचा देगा, ये भी बचा, इसका मतलब ये भी आ जाएगा इसका। ये देखो 3 मान बचे आपके पास, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, तीनों लिख दे देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये मान बचे जो मैंने लिख दिए आपको, और ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया है। अब इसकी दूसरी विधि से हल करेंगे इसको, किससे करेंगे, दूसरी विधि से। दूसरी विधि से क्या करेंगे आप, दूसरी विधि आप देखिए, मैं दूसरी विधि बताना जा रहा हूं उसकी, आप ध्यान से देखिए, शांति से देखिए। जो मैंने पास ये लिखा हुआ है इसको सब कोष्टक में लिखो एक बार, a माइनस बी प्लस ए बी, फिर इसके बाद प्लस जोड़, योग का मतलब जोड़, फिर ये भी कोष्टक में लिख दो b माइनस सी प्लस बी सी, फिर कोष्टक में लिख दो प्लस c माइनस a प्लस प्लस ए सी। बात समझ में आई होगी आपके। जो संख्या की फर्स्ट खंड ये था, देखो इधर देखना ध्यान से, फर्स्ट खंड ये था, सेकंड खंड ये था, थर्ड खंड ये था, तीन थे, तीनों खंड है, एक कोमा की जगह मैंने प्लस कर दिया क्योंकि इनका क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग करना। देखो a माइनस बी a प्लस बी प्लस प्लस b माइनस सी प्लस बी सी प्लस c माइनस a प्लस a सी। आपको मैंने इसमें क्या कर दिया है, योग कर दिया है। अब देखो इधर, इसके बाद में क्या करेंगे, योग करके क्या करेंगे, इसका कोष्टक खोल देंगे, इसका क्या कर देंगे, कोष्टक खोल देंगे। कोष्टक खोलेंगे क्या आएगा, a माइनस बी प्लस ए बी, a माइनस बी प्लस ए बी, फिर कोष्टक खोल देंगे प्लस, अगर कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह वैसे के वैसे रहेंगे, अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर के चिन्ह परिवर्तन, तो कोष्टक के बाहर किसके चिन्ह, प्लस का, इसका मतलब चिन्ह वैसा कैसा रहेगा, प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस बी सी। देखो ऐसा कैसा लिख दिया, ये भी ऐसा काट दिया, ये भी प्लस, इसके आगे इसका मतलब इसका भी चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। मान समझ में आया होगा आपके, कोष्टक है जिसको खोल दिया मैंने, a माइनस बी प्लस ए बी, बी सी बी सी सी ए ए सी। अब बेटा जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, तलवार से नहीं काटना है आपको, केवल पेन से चिन्ह करना है। देखो आप, जैसे ये a है तो कहीं a है क्या, ये प्लस का a है, ये माइनस का a कट गया, ठीक, माइनस का b है, प्लस का b कट गया, माइनस का c है, प्लस का c कट गया। अब जो बचा है वो लिखेंगे, क्या बचा है, देखो इधर देखिए आप ध्यान से, एक तो ये बचा है, एक तो ये बचा ए बी, क्या बचा है, मैं रेड पेन से कर देता हूं, एक तो ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है। तो देखो आप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये जो बचा था बेटा, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखो इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस आज का जो पढ़ रहे हैं इस पार्ट में, लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये जोड़ है उसमें घटाना है, ये जोड़ है उसमें क्या करना है, घटाना। देखो घटाएंगे कैसे आप, देखो घटाएंगे कैसे आप, जो भी बता रहा हूं देखना। एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट, 12a माइनस 9ab और प्लस के 5b माइनस 3 में से 4a 7ab और प्लस के 3b और प्लस के 12। ये आपके पास, मैं एक बार एक से वहां से चेक कर लेता हूं, आप भी चेक कर लो। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b 12 को क्या करना है, घटाना। बेटा क्या करना है, घटाना है, घटाना नहीं, घटाना है। अब देखो इसमें आप आगे, अब आप इसको घटाएंगे कैसे, जोड़ करना आपको मैंने सिखा दिया है, और बाकी करना भी अब सिखाएंगे अपन। बाकी करना भी सिखाएंगे अपन आपको। तो देखो बाकी एक बार तो इसको एक से जमा लेते हैं जाति के हिसाब से, क्या कर लेते हैं, जाति के हिसाब से। ये जाति से 12a माइनस 9ab प्लस के 5b माइनस के 3, ठीक। इसके बाद ये देखो a वाली है कि जाति ये रही, ए बी वाली है कि हाँ ये रही, बी वाली है क्या, हाँ ये रही। अरे क्या बात है, मिल गई पूरी। और ये माइनस 3 वाली ये हो रही, तो इसका मतलब जाति सारी मिल गई इसमें, जाति क्या मिल गई, सारी मिल गई, सारी नीचे लिख दिया मैंने वैसे वैसे।
अब क्या करेंगे, जब भी अपन घटाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए आप, जब भी अपन घटाएंगे तो नीचे आप चिन्ह चेंज कर देंगे। ये जो लाइन है इसे रेखा पे आपको चिन्ह क्या करने हैं, चेंज करने हैं। क्या करने हैं, चिन्ह चेंज करने हैं। देखिए आप इधर, आप ये माइनस का सॉरी ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का भी किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का भी किसका हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब चिन्ह चेंज करना आ गया आपको, आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो भी आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में आप ये प्लस का तो माइनस, इसका मतलब मैं कहूं कि 4 ये किसका बेटा, किसका बोल गया, माइनस के है साहब। ये माइनस के गुरुजी, ये माइनस के। तो सारी भैया बताइए आप कि माइनस ये 7 ए बी जो प्लस के हैं माइनस के हैं, प्लस के हैं, किसके हैं, प्लस के। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, आंसर सही है। ये प्लस के हैं तो ये 3 भी किसके हो गए, माइनस के। इसी प्रकार मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा, जिसको आता है वो हाथ खड़े कर लीजिए। जो 12 है जो प्लस के हैं या माइनस के हैं, जिसको आ रहा है वो हाथ खड़े लीजिए। बोलो प्रिंस, आपके पास ये 12 है जो माइनस के हैं या प्लस के हैं, किसके हैं, माइनस के। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, आंसर सही है आपका। फिर इसके बाद देखिए आप अब अलग करेंगे। देखो 12 तो प्लस के और माइनस के 4, तो 12 में से 4 गए कितने बचेंगे बेटा, 8। किसके बचेंगे आप, सबसे बड़ी संख्या प्लस के माइनस के, प्लस। जो सबसे बड़ी संख्या है वैसा ही चिन्ह आपके उसी संख्या के आगे आएगा, प्लस के प्लस। ये माइनस के 9 और ये प्लस के 7, इसका मतलब बड़ी संख्या 9 है 7, इसका मतलब 9 है, माइनस के माइनस आएगा। 9 और 7, 9 तो है प्लस के और माइनस के 7, इसका मतलब 9 में से 7 गए 2, इसका मतलब किसके बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे। किसके बचेंगे, क्योंकि माइनस के 9 है और 7 प्लस के, इसका मतलब माइनस के 2 बचेंगे। ये माइनस के 2। फिर इसके बाद प्लस के 5 और माइनस के 3, तो 5 में से 3 सीधा बाकी निकल रहा है, कितना बचेगा, 2। किसके बचेंगे, प्लस के 2, प्लस के 2। सॉरी यहां मैंने ये लिखना भूल गया, ए बी भी तो आएगा यहाँ, ए बी तो आएगा, ए बी बिना तो गलत ही हो जाएगा, फिर लिखा ही नहीं। आप भी बोले मेरे को 5 में से 3 गए तो प्लस के 2, क्योंकि 5 में से 3 निकाल गए अपन, तो 2 आ गया। फिर इसके बाद में माइनस और माइनस, 12 तो माइनस के और माइनस के 3, तो मतलब माइनस माइनस ऐसे मत कर दें, प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, गुणा में होता है प्लस। तो यहाँ तो जो ये बाकी कर रहे हैं माइनस के 3 और माइनस के 12, माइनस के 12 और माइनस के 3, माइनस 12 एक तरफ, माइनस 3 इसका 12 और 3 15, किसके, माइनस के 15। ये इसका आंसर करेक्ट है, राइट है। ये आंसर आपके बिल्कुल सत्य हैं। 12 में से 4 गए तो 8, 9 में से 7 गए तो 2 ये भी माइनस के, 5 में से 3 गए 2 भी, और 3 और 12 कितने हो गए, 15। ये आपको हल करना है, आपको बिल्कुल आप शांति से बता दीजिए। विधि कौन सी हो गई है, सेकंड हो गई। विधि कौन सी हो गई बेटा, सेकंड हो गई। मैंने 2 विधियों से इसको हल करवाया है, आपके बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और मेरी बात सुनिए, आपको अधिक जानकारी लिए इस चैनल पे बने रहना है। और आपके परीक्षा आपको सबको पता है कि 5 तारीख से है, इसका 6 थी ना, तो 6 थी पहले, अब 5 हो गई, तो 5 तारीख से आपको इसके पेपर भी लगेंगे। और जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चनों में से आने हैं सब कुछ लगेगा। तो आप इन कार्यपत्र को निसंकोच होकर बढ़िया ढंग से तरीके से आप हल करते रहिए, और हल करना है, जितना मैं समझा सकता हूँ, जितना मैं करवा सकता हूँ उतना आपको करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पेपर देना है, बिल्कुल निसंकोच होकर वीडियो खुशी से पेपर देना। अब देखो आप इस चैनल को आपको एक आपका फर्ज बनता है, क्या फर्ज बनता है, सबको पता होगा कि गुरुजी को बोलने वाले, लेकिन मैं वो बोल ही रहा हूँ आपको। आपको सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और आपको इसी चैनल के माध्यम से इसमें आपके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, उसमें जो वीडियो डली हुई है उसको क्या करना है, जो भी आपको लिंक डला हुआ उसको क्या करना, बेल लाइक करना, ठीक। और अगले जो अपने, अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा मान लो, तो आप व्हाट्सएप पे भी आप उसको भेज सकते हो। और जो व्हाट्सएप नंबर मुझे बताइए एक बार, तो मैं इस प्रकार नहीं बता रहा हूँ सबको, और व्हाट्सएप नंबर आपको उसे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों, आगे कक्षा अगली कक्षा में कल पढ़ेंगे, और इस चैनल में आपको लगातार बने रहना। जय जय भारत।